हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। अमेरिका में H1B वीजा को लेकर हाल ही में जो बड़ा झटका सामने आया है उसने बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल्स को टेंशन में डाल दिया है, काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। तो H1B हमेशा से इंडियंस के लिए अमेरिका में जॉब करने का सबसे आसान और भरोसेमंद रास्ता रहा है, लेकिन अब अचानक रूल्स चेंज होने के बाद कई लोगों के सपनों पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। ऐसे में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या O1 वीजा हमारी नई लाइफलाइन बन सकता है। तो आपको बता दें, O1 वीजा उन लोगों के लिए होता है जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी यानी कि बहुत ही खास स्किल्स या टैलेंट उनके पास होता है। मतलब आपको अपनी फील्ड में ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली हो या फिर इंडस्ट्री चेंजिंग काम आपने किया हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मिड लेवल प्रोफेशनल हैं या अभी अभी F1 स्टूडेंट के रूप में ग्रेजुएट हुए हैं तो ये वीज़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। अब O1 वीज़ा के लिए बेनिफिट भी हैं, वो भी जान लीजिए। इसमें कोई लॉटरी नहीं होती, 6 ईयर गैप नहीं है, लेबर कंडीशन एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है और फी भी H1B जैसी भारी नहीं है। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि H1B बंद होने के बाद O1 एक आसान और फास्ट ट्रैक रास्ता उनके लिए बन सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि O1 किसी भी तरह H1B का रियल रिप्लेसमेंट नहीं है। H1B हर साल लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने की अपॉर्चुनिटी देता है, तो वहीं O1, TN, E2 और L1 वीजा सिर्फ कुछ खास लोगों को और कुछ खास सिचुएशन में ही दिया जाता है। H1B वीजा का इंपॉर्टेंस बहुत अलग लेवल का है। ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के लोगों के लिए सबसे ज्यादा एक्सेसिबल और काफी ज्यादा भरोसेमंद वीजा होता है। अब H1B फी हाइक और रूल चेंज के बाद इंडिया के टेक प्रोफेशनल्स के लिए सपना बहुत ज्यादा टफ हो गया है। इसलिए अब बहुत से इंडियन प्रोफेशनल्स दूसरे कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं। ऐसे देश जहां इमिग्रेशन रूल्स आसान हैं, वर्क पॉलिसीज काफी क्लियर हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज रियलिस्टिक हैं। अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और UAE जैसी कंट्रीज में इंडियन टैलेंट के लिए नए ऑप्शंस उनके लिए बन रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या O1 अब H1B की जगह ले सकता है? तो इसका जवाब क्लियर है, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले लोगों के लिए ही होगा। नॉर्मल स्टूडेंट्स और मिड लेवल प्रोफेशनल्स के लिए O1 बहुत लिमिटेड है। H1B जैसी अपॉर्चुनिटीज और एक्सेस O1 को नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप अमेरिका में जॉब या फिर करियर बनाने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो अब रियलिस्टिक होना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को ऐसी कंट्रीज में कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शॉर्टकट्स या लिमिटेड ऑप्शंस पर भरोसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो H1B का झटका बहुत ज़्यादा बड़ा है और O1 सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही है। अगर आप एम्बिशियस हैं तो अब न्यू कंट्रीज और नए अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ अपना ध्यान आपको लगाना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।